अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश भी होंगे और अपने अहल खाना के साथ आप महफूज भी होंगे। नाजरीन, आज की जो वीडियो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि नमाज जुम्मा, जिस दिन जुम्मातुल मुबारक होता है, सबसे पहले तो ये बात रखें कि जिस दिन जुम्मा होता है वो दिन जो होता है बाकी सारे दिनों का सरदार होता है। पूरे हफ्ते में एक दिन सरदार होता है और वो जुम्मातुल मुबारक का दिन होता है। जुम्मा की फजीलत और अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ही हदीस मुबारक मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स भी जुम्मे वाले दिन सबसे पहले जब मस्जिद में आए और बैठकर आराम से खुतबा शरीफ सुने और उसके बाद नमाज पढ़े, किसी को तंग ना करे, परेशान ना करे, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसके पिछले सारे सगीरा गुनाहों को मुआफ़ कर देती है। जो चीज़ मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वैसे तो हर वक्त ही कबूलियत की घड़ी होती है, हर दिन ही कबूलियत का दिन होता है। जब भी आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पुकारें वो ज़ात सुनती है, लेकिन एक ख़ास जो टाइम होता है, ख़ास मकबूलियत की जो घड़ी होती है, उसके हवाले से मैं आपको ये छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने कि आप उस वक़्त रब से मांगेंगे तो कई मुफस्सिरीन कराम ने, मुहद्दिसीन कराम ने और फुक़हाए कराम ने इस चीज़ के बारे में ये कौले तरजीह है, इसको तरजीह दी है कि उस वक़्त आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा वक्त है जहाँ पे आप जुमे वाले दिन खुसूसी तौर पे उस टाइम आपने पहले ज़हन में रखनी है कि कौन सी दुआ मांगनी है। जब वो वक्त आएगा तो फौरन कोशिश करें कि छोटा सा दरूद पाक पहले पढ़ लें, उसके बाद वो आप अपनी ज़ुबान पे दुआ ले आएँ। उसके बाद जब वो वक्त ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ अभी, तो उतने टाइम के अंदर अंदर आपने कोई एक खुसूसी दुआ जो होगी वो आपने मांगनी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जुमे वाले दिन एक ख़ास घड़ी होती है, जुमे वाले दिन एक ख़ास वक्त होता है कि जो कबूलियत की घड़ी होती है। जुमा के दिन एक ख़ास वक्त होता है कि उस वक्त के अंदर अगर आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे वीडियो लंबी हो रही है, चले मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जब इमाम साहब अरबी खुतबा पढ़ते हैं ना जुमे वाले दिन, एक तो होती है पहले तकरीर करनी जो उर्दू में होती है, बड़े सगीर पाकिस्तान में तो वो उर्दू में चल रही है ना, लेकिन एक होता है अरबी में खुतबा पढ़ना। एक खुतबा जब इमाम साहब पढ़ के बैठ जाते हैं ना, चंद सेकंड के लिए जब इमाम साहब बैठ जाते हैं वो होते हैं चंद सेकंड, यानी कि दूसरे खुतबा पढ़ने के लिए उठने से पहले पहले इमाम जो 30 सेकंड या 1 मिनट या 15 सेकंड बैठता है ना, वो दरमियान में वो वक्त होता है कबूलियत का कि सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अत्तहियात की शक्ल में बैठे हुए होते हैं, सर झुकाए हुए होते हैं, और वो वक्त होता है कि आप उस वक्त में जो भी मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको वो अता कर देगी। तो ये जो आपने पट्टी नीचे देखी है चलती हुई, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ मुख्तलिफ ममालिक में, तो आप इस हवाले से भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं और इंशाअल्लाह उसका अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेहतर हल फरमा देगी, और अगर हुआ तो इंशाअल्लाह बेहतर हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।